मैं मुकान गई थी तब भी मैं उसने कह के आई थी कि पता चला मगर ये तो मर्डर है, किसी ने मारा है जानबूझ के, पर क्यों मारा है, क्या दुश्मनी थी किसी का गले। मगर एसपी का चालांगे भाई, उड़ तक चालांगे, डीआईजी का चालांगे, मैं खुद उनका घर बैठ के मैं ये चीज कह के आई थी। मन बेर के कहानी है उन्हें बेरो थो कि जा है या कुछ नहीं बोल वो, या तो पीछे सो मेरे चाल नाराज चाल क्यों वो रांड की कमाई खानी थो, कुछ कमानी थो ही नहीं, नो अच्छी भैंसो बेवड़ा बेवड़ा भुंडो आदमी थो, बिरबानी कमाई खानी हो। रवीना ने खुद बोला आपको भाई हम लिविंग में रह रहे हैं। रवीना क्या है भाई, मैं प्यार करूँ इस तक हो नहीं रह सकती उसका बगैर, बात खत्म। और सुरेश भी तो क्या करता बुआ, मैं क्या करूँ बुआ, तो करना तो क्या है, देखो किसी का कुछ नहीं गया भाई, मैं तो ये कहती हूँ ना रवीना का कुछ बिगड़ा ना सुरेश का बिगड़ा। दौरानी ने मरवाया है, ठीक है जी, मैं बोल रही। अच्छा। दौरानी ने मेरी लड़की की बहुत ज्यादा 5 साल से बहुत ज्यादा पैच पकड़ रखी थी जी। तो हाँ। जो आपकी लड़की रवीना है, हाँ। उसके कितने लड़के हैं या लड़के? एक लड़का है जी 8 साल का बस। 8 साल का? हाँ 8 साल हो जाएगी जी छठा महीने की 28 तारीख ने। और मैं तो जी 8 महीना को लेकर आई थी, सो बुरा हाल करते मैं 2 दिन नहीं तो मेरे देव तो मर जाओ जी। मैंने संजीवच का 25,000 रुपया लगाया था जब मैंने इलाज करवाया था अपना देवता को। मैं ऐसा कुछ नहीं था, काम करे अपना घर, फिर धीरे 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 आते गए और फिर गड्ढा प्यार उसको प्यार भी नहीं बोल सकते हम, इसको हवस बोल सकते हैं, सीधी साधी लफ्जा में यूँ है। क्योंकि मेरा मानना है कि प्यार में कोई इंसान इतना थोड़ी ना गिर सका है, जिसके साथ 7 फेरे लिए, अरे 2 पल तो खुशी के काटे होंगे उसने, कम से कम 42 आई है उसने, 2 पल तो काटे होंगे, किसी का बाप छीन लिया, किसी का बेटा छीन लिया, किसी का भाई छीन लिया, करते रहे जमली तहकात चल रही है, लड़की को पूछताछ कर रहे हैं, तो साम लेके गए हैं फलानी जगह दिखड़ी जगह, हमारे नू बात कर रहे हैं जी, और हमें नू नहीं बताया, लड़की हमें जेल में बैठा रखी है। तो आप बोल रहे हो जी आया था आपके पास कॉल? मेरे पास उस टाइम आया था जब पुलिस का फोन आया था, टाइम था 4:15 का। नोजी प्रवीण बोल रहा हूँ, तो नोली जी रवीना इन्वॉल्व है, मैं किस तरह है, नोजी ने कबूल कर लिया, तो मैं तो माई कह रहा था, तो उन्होंने तो सोटा मारा गया है, उनके हाथापाई हुई है, लड़ाई झगड़ा छोटा मोटा होया होगा। फिर ऊपर तो सुरेश बुला लिया, सुरेश ने फिर वो जैसे ही वो लत्ता लुत्ता उड़ा के मतलब वो चीज कराया है, उसका मुंह मां दबा लिया। ऊपर तो जैसे ही किसी का अगर जाए एक अचानक तो दोनों हाथा जोड़ के सोटा लग गएगा, क्योंकि कुंडी सोटा तो इतना मोटा हुआ है वो, तो वो खोपड़ी में लग गया है कि उसका वो लागते हो बेहोश हो गया, बेहोश होते ही फिर दबा के यार वो कर दिया। फिर सुरेश रिटर्न आया है। सुरेश इसके साथ काम करता था क्या? सुरेश तो हाँ काम भी करता, काम कराया करता इनका गैल इनो सवाल कति गए गुजरात में था। आपने ये दाव पे कड़ा लग गया भाई, कड़ा उलझ रहे है भाई, किस तरह लग गया है भाई, मेरी जो आपकी बेटी है वो बेकसूर है? बेकसूर नो है जी, मेरी लड़की मेहनती लड़की है, ये काम नहीं मेहनती तो जी सारे होते हैं ना जी। मेरी लड़की तो 10 साल तक दुख देखे लड़की ने मेरी ने 10 साल तक, और ये भी मेरी लड़की साजिश से फंसाई जा रही है, और लड़की कसूर होगा आओगी अट्टा में, नहीं तो सही मैं न सोचूं सही छानबीन हो रहे और सही मैटर रहा है। मगर इसकी तय तक तो पूछा भाई, आखिर मतलब किसी ने इतना कोई खूंखार कैसे हो सकता है जो इतनी खराब माटी करके मार सका है उसने। तो मन ने जब तक ये नहीं बेरा था वो सारे कर्मकांड की घटना भाई वाई है। देखो मैं भी कन्फर्म नहीं थी जब तक कोई सबूत हाथ नहीं लग गया था, मैं भी किसी और ने दोषी मानू थी। लेकिन जब अधिकारी के जांच अधिकारी के जब बयान आए हैं यूट्यूब के ऊपर है, तो उन्होंने बताया कि रवीना ने खुद स्वीकार किया है कि उसके हस्बैंड की हत्या उसी ने की, हर चुन्नी से गला दबा के करी है, और पहला उसका और नोल में पैसा नहीं लगा होगा, और मैं सजा एक हकदार सुगर मना मारियो है तो नोल में बढ़िया है, मैं जेल काट लूँगी, तो ना मेरे ऊपर पैसा लगा, पर नोले ऊपर देखा है। तो देखो जी आप बोल रहे हो कैमरा में हमने भी देखा था, कैमरे में जो लाश थी आपको क्या लगता है जो उसकी थी? कौन थी? लाश नहीं थी, नहीं तो मैं बताऊँ जी मेरी औलाद से मैंने बेर गलती करी होगी तो मैं हाँ भरे लड़की मेरी, और नहीं मैं तो दिना मैं फोन कर यार तो मैं बेटा बता दे क्यों था मेरा लड़ाई है क्या हुई है, तो पापा कुछ भी नहीं, पूरा एक दिन लेकर आए दिना पीछे जब वो सारा पढ़ते बेटा पता सच के है क्यों बात तो बता, ये भी समझ लड़की नोड़ने पापा कुछ नहीं, हमने तो जी शक ही नहीं थो कि उल्टी लड़की ऊपर फंसाएगा, और फिर ये अब चल फंसा दी। लेकिन सोशल मीडिया पे तो देवर से संदीप, एक अमित से, एक माचो सुभाष से, एक वेद प्रकाश से। अच्छा, और कुछ रिलेशन तो नहीं था दोनों में? रिलेशन था तभी तो इतना बड़ा कांड हो गया ना, मन्ना को नहीं। वैसे देखो हो सकता है रिलेशन तो भाई का भी हो सकता है, भाई के साथ भी काम कर सकती है, और भी कुछ रिलेशन, मतलब आप किस हिसाब से रिलेशन के बारे में बोलना चाहोगे उसके
भाई किस प्रकार से? देखो जी, बात ऐसी है, मानते हैं हम आप पत्रकार हो तो हम भी कलाकार हैं, ठीक है, आपको जो पूछना है खुल के आओ, ऐसे काम नहीं चलेगा कि आप मेरी मतलब जबान कहने का को मतलब ये है, दबाओगे। देखो एक तो बोल रहे हैं भाई के नाते उसके साथ काम करती हो, या फिर दूसरा नाता जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड उसके नाते काम करती हो, मतलब किस हिसाब से? आपको तो देखो मामले के बारे में पूरा पता है, तो हम तो आपसे ही पूछेंगे। देखो मतलब वो लिविंग रिलेशनशिप जिसको बोलते हैं उसमें थे, वो साथ में इकट्ठे रहा भी करते, तो उसके हस्बैंड को एतराज था इस चीज से, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो बात चली जाती हो, क्या करे ना, चोर कितना ही भी साथी रहो, कोई ना कोई तो सबूत छोड़ता उसके है। हस्बैंड को पहले पता नहीं था इसके बारे में लिविंग में रह रही थी? नहीं, अब भी कुछ ज्यादा मतलब क्लोज हुई नहीं, क्योंकि शुरू में उन बंदों ने मेरे से पूरे दिन बाड़ी हो गए, मैं चला गया, मेरा भाई चला गया, उसको नहीं बताया कि तुम्हारी लड़की इन्वॉल्व है। फिर वहाँ यहाँ आया मेरे लेने ले लिए, जब हमारे परिवार के बैठे थे, जब भी वो नहीं बताया गया जी आपकी लड़की इन्वॉल्व, मेरे तो दिमाग में बताया नहीं कि आपकी लड़की जी हाथ है। उन्होंने जी तुरंत एक्शन लिया और जी एक तरफी केस बनाया मेरा, ये ना मैं बुलाया, मेरा परिवार कोई नहीं बुलाया कि ऐसे तो लड़की इन्वॉल्व है। अच्छा जी, एक बात बताओ जी, जब पति नाराज थे भाई वीडियो नहीं बनानी है, तो फिर पत्नी क्यों बनाते? देखो जी मैं बताऊँ, मालूम मैं तो बाप सुन, ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब एक लव उसका पति था वो। तो आप ये बोल रहे हो जी लिविंग में रहा करते थे, आपने कोई ठोस सबूत है कि भाई वो लिविंग में रहा करते? लिविंग के लिए तो कागज भी बनवाने पड़ते हैं, सारे काम करने पड़ते हैं। देखो ये है कि मैं तो खैर जोड़ा के साथ मैंने कभी नहीं बुलाई, क्योंकि सुरेश तो आया नहीं है मेरे चैनल पे, लेकिन रवीना आई है। लेकिन जहाँ जहाँ इन काम कराया है कट्ठा ने, उड़ा उड़ा मतलब इनके ड्रामे भी बहुत हुए हैं, लड़ाई झगड़े भी बहुत होया करते इनके आपसरी में, तो खबर तो अपना पे आ ही जावा है, कलाकार है, सीधी सी बात है। अपना पड़ोस में भी अगर ये घटना हो ना तो उन्हें भी बेरा पड़ जाए कि चल। 20 मार्च 2015 को मैंने वहाँ कर दी थी। अच्छा जी। तो उसमें जो हमारा जो बटे था, जो एक्सपायर हो गया ये, इसमें जी सारी लत थी, लड़की थी मेरी परेशान, और जो सोशल मीडिया पर जो ये वीडियो वायरल हो रही कि इंस्टाग्राम में नो थी या नो थी, इसकी लत पड़ी थी उसे 1 साल से। उससे पहले वो लड़की वहीं रहती थी, लड़की थी वहाँ मेरी परेशान। अब पता नहीं उसने क्या किया, ये मैटर मैं छुटवाना था कि मैंने अपने चौधरी से बोला कि इसकी छानबीन करो, पूरी छानबीन करो। लेकिन नोन तो सुरेश के बालक नाथ हो गए, और नोन तो वो मुकू चढ़ गई। मैं उस दिन गई थी मैं उनका, तो सच्चाई बताऊं तो उस दिन भी वो छोरा है ना भाग की नर गोदी चढ़ गया, तो उस बच्चे की तरफ, अरे माँ तो एक ममता की मूर्त हो है, जिसने उन्होंने कहा अगर माँ ने। लास्ट में एक बात पूछना, जिस प्रकार से मेरठ में भी आपने घटना देखी होगी वो ड्राम वाली और सांप वाली घटना देखी, भाई सांप कांड हो गया था, इस प्रकार से गला दबा दिया था उसका, तो जो पति पत्नी के बीच में जो तीसरा तेली आज है उसका कारण सारा का सारा परिवार उजड़ गया है, इसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहोगे लोगों को? देखो भाई, मैं तो यही कहती हूँ, अगर 7 फेरे लिए हैं, नहीं बनती तो कोई बात नहीं है, आप न्यारे हो जाओ, ऑप्शन है तलाक ले लो, घर में रह लो, मायका में रह लो, भाई बच्चा ना अकेला भी पाल सको हो। तो ये नहीं है कि भाई पति पत्नी का, जो पति अपनी पत्नी का ना हो और जो पत्नी अपने पति की ना हो, क्या वो थारी हो जाएगी? वो नहीं होगी। वो आज तो ऑप्शन है, कल दूसरा ऑप्शन होगा, परसों तीसरा होगा, ये चलता ही रहेगा। ये जो वो एक फिल्म आई थी, सही बात है, वो एक जिस्म फिल्म आई थी हिंदी, तो उसमें है ना सेम टू सेम ऐसे ही करेक्टर होते हैं कि पति ने धोखा दे कि आज उसका गैल, परसों उसका गैल, तीसरा उसका गैल। और ये छोटी सी मैं ये जो नाटक है लाइन में आ रही है ना, कुछ ये जो गलत कर रही है, उनको एक चीज़ बता दूँ, बॉलीवुड में नहीं जा रही जो आप करोड़ों रुपये कमाओगे, 500, 1000, 1500 की खातर किसी का नीचे गिर के और उस हद तक जाना बंद कर दो। क्योंकि मन तो कहते आनी भी शर्म आवा है कि औरत जात है, ठीक है, जब मेरा बस सालन है तो चाहे उसमें मैं क्यों ना हुई। अब घनघरे कहीं कहो भी कि भाई मैं दूध की दूली नहीं हूँ, लेकिन मैंने किसी का बुरा भी नहीं कराया है, ना किसी का घर उजाड़िया है, ना किसी के घर तक मैं पूछी हूँ, ठीक है, अपना दम पर कराया जो भी कराया। तो इस करके एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सारी माता बहना था, अरे क्यों खाम खाना, माँ तो जन्नी हुआ है, क्यों बिना काम न राक्षसनी बन के खड़ी होगी। और जन ना है कि वो कि मैं वो होता ना, तो भाई जाके अपना कोठा पर बैठ जाओ, प्यास बजाने के घने तरीके हैं, लेकिन किसी का लाल मत खाओ रे। और जोड़ के रिक्वेस्ट है, और उन भाइयों तभी रिक्वेस्ट है भाई जो इन 2-2 कौड़ी के रंडा का खतर अपना परिवार उजाड़ते हैं ना, उन तभी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपना परिवार ने संभाल के रखो। थारा भर के तो चले जाओगे,
लेकिन उनने के कसूर कर दिया रे, उस माँ का के कसूर है जो पढ़ाया लिखाया कोख में रखा तेरा गू मूत करया और फिर उसके बावजूद तू ये हरकत करे। छी शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाओ। और भैया पा तो ये कहा हाथ जोड़ के जिसने कसूर कराया है उसने सजा मिलनी चाहिए, और देख जो बेकसूर है भाई उसने नहीं मिलनी चाहिए। बाकी थारा आगे फैसला है वो करो। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। खुद मेहनत नहीं कमायो। तो 10 साल पहले उसकी शादी हुई थी, हाँ। तो 10 साल पहले शुरू में तो कुछ कमाता था या फिर बाद में नशे की लत 10 में साल पड़ा? पहले तो पता नहीं इन्होंने गाड़ी से गाड़ी कमाओ गाड़ी चला, हमारे सामने तो कमाए नहीं वो। उसने रिश्ता ब्याह होने के शुरू बाद से ही नहीं कमाया। शुरू से नहीं कमाया। क्यों, हम तो नू रह गए, लड़की घर बसा रह जाएगा, नहीं जाएंगे। हमारे भी चल इसको मैं लेके जाता था, हमेशा लड़ाई होती थी। चल बिरा सुन तो कराया आपने जांच पड़ताल नहीं की भाई कुछ कमाता है तमाता नहीं है लड़की की, अब वैसे ही शादी करवा दी? जाट पड़ा करी थी, हमारे रिश्तेदार गया था दाऊं जमीन जान देख सब देखी थी नोजी हो घर आया को है जी गाड़ी चलाओ भाई मांगरिया कन्फर्म हुई थी। और जो हमारे रिश्तेदार थे मेरा ससुराल शिवर का, उसने मेरे को बोल दिया था भाई मेरे से काम पसंद तू कर दे वैसे रिश्ता। तो अब क्या लगता है आपकी लड़की जो है कसूरवार है या नहीं? देखो जी मैं तो नो नहीं कहूँ कसूरवार है या नहीं है, लेकिन मैं वो तय तक जाओ मेरी लड़की कसूरवार है तो पैसे फांसी तोड़ दो। लेकिन ये झूठा है एलम गाली नहीं सोशल मीडिया वाला, आज नू कर दी आज गल पकड़ी गई अन्नों के ऊपर मारे हो नीचों दौरानी देव सो है सुसरो सो है रुका तो मैं आवाज तो आएगी। सुनो जी एक बार अखबार की कटिंग में आया जो सीसीटीवी फुटेज है हाँ, उसके कैमरे में आई हुई है, मैंने देखी बाइक पे मैंने देखी है वो फुटेज देखी है, उसमें क्लियर नहीं है। मुझे ऐसे शक है कि इन्होंने साजिश के तहत कोई बाजार का एरिया है वो, उसमें कोई ऐसी बाइक ठाई है जो उस गली में कैमरा आपकी लड़की ने तो आम रखा है। लड़की दाब दुआई कैसे बनी वो तो दाब किसने दी है? पता नहीं, मैंने बात करी थी मैं बेटा तू ये चीज में नो लगा क्या बता नो पापा मैं तो डर गई। कल भी मैं मिल के आया हूँ, खुल तो बात नहीं करी लड़की ने। लड़की नो पापा मैंने करे है तो मैं भुगतूंगी। बोला आप पैसा अब कब बातचीत हुई थी आपकी? कल हम गए थे, कल सदर थाने में गए थे। तो कल क्या बातचीत हुई भाई? ये बात हुई थी मम्मी कहने की हो रही थी, नहीं तो वह कही थी नो मेरे पीछे नहीं हंड होगा नो ठीक से नो जो मेरे गल कर ली नो मन्नू नहीं वैसे मैं गल नू के 5 कोर्ट बंद हो जाए है पूरा तक मेरा 65 किलोमीटर पड़ा है कि योकी में कार्रवाई बिठाने इसका है। उन जी 4:30 में फोन आया 5 कोर्ट पेश करी तुरंत एक्शन लिया है तुरंत, और एक तरफ ही लिया है एक तरफ। तो आपने क्या लगता है जी इस मामले के अंदर पूरा जो लड़का के घर वाले है तो वो प्रेशर डाल रहे हैं या जी? हमने लड़का तो कोई मतलब नहीं, हमारा फोन नंबर नहीं, हमारी बातचीत कोई नहीं जी, नहीं हमारा कोई रिश्तेदारी में नहीं कोई। मेरी लड़की उसको धर्म भाई बना रखा था जी, भाई कर वो उसकी मदद करा कर जी। नाटक बनाएगी तो एकली नाटक थोड़ी बनाएगी, दूसरा कोई लगे जब भी नाटक बनेगा, इसलिए उसने ये कराया कि ये उसका दोस्त था। जो दूसरा दोस्त बोल रहे उसका क्या नाम? सुरेश नाम है? हाँ जी सुरेश नाम है। वो कहाँ से है जी? नहीं पता जी, हमने कहाँ से जी, हमने नहीं पता, हमने नहीं पता साइड से पड़ा था जी, हमने नहीं पता कहाँ से है कैसा आया हमने नहीं पता जी। हमारा फोन में नंबर है। अच्छा जी। उस लड़के कोई नंबर है, कोई इलाज नहीं है। आपकी सुरेश से बातचीत नहीं हुई कति नहीं हुई, कति नहीं हुई। तो आप बोल रहे धर्म का भाई बना रखा है, आपने कैसे पता इसको? जब भाई क्या बोले यार जी, ये वही सोशल मीडिया खसम बनाया जी उनको कि खसम तो ये खसम बता रखे। मेरा 10 साल ना 18 साल भाई को सकरात देने गयो, दोनों भाण भाई और वो तो खाट पे लेटा था, वो आगे दारू पी के नोले तू आज भात सोचा मैं का रेहू रे नोले आप खसम ने सुहा ले मारो लड़का में इतना गुस्सो है वो 2-3 थप्पड़ मार गए और रात चल दियो माँ चौधरी नोलो चल घर नीचे सो जा नो ना गंदा ना रहूँ। रात में 1 बजे मेरे लड़को आया रे आती रोन लगा पापा मैंने लगा दिया कि तू अभी भाड़ खसम सा। तो एक बात बताओ, वो तो भैया खसम बनाया यार तुम। आप बोल रहे हो भाई उसके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है इसलिए वो आम भर रही है। हाँ। ये बात बोल रहे हो आप? प्रेशर बोल रहा हूँ। अब एक बात बताओ, आम भर के भी उसको मतलब इतनी बड़ी सजा होने वाली है तो क्यों भरेगी? ये तो मैं कह रहा हूँ जी इन्वॉल्व है तो सजा दिलाओ, लेकिन वैसे एक तरफी केस मत बनाओ, पूरी तहकीकात जाओ, तहकीकात पूरी नहीं हो रही। लड़की प्रेशर डाल रहा है क्या करे? कमाम तो है दमाम तो है वो बहुत अच्छे है, जब तो केस बना सको सब मेरी लड़की को, ठीक है? हाँ मेरी लड़की मेहनती थी, हमने कमा का करते, अपना बच्चा ने पाल रही थी। जब मेरी लड़की में क्या कमी थी टूम सर की सब बेच खाई उसने, ठीक से हाँ सुल पाकन जा सब की सब कुछ है था। जो मेरी लड़की की तुलना मुस्कान गल कर ली जा रही है, मुस्कान का आदमी मर्चेंडाइज में बढ़िया पोस्ट पे था और ऐसी पोस्ट पर हमारी बेटे होता तो मैं पहले खिलाफ हो जाता, लेकिन हाँ बेटी तूने किया है ये। लेकिन वो ये आए दिन सोशल मीडिया ने बुला के किमी बयान देने ला रहे किमी और वो नजीब बेरो है। अगर सही तहकीकात करे पुलिस तो ऐप केस को नहीं छोड़ रहा होगा। अभी ये केस है एक तरफी बना रखे ना, हम बुलाया कोई नहीं बुलाया। मेरी लड़की का
कबूल कर लिया था तो हम बुलाना था पुलिस में कि एक दिन जबकि जब 2 घंटा भीतर लड़की भीतर कर दी। नू आपके बताओ पास जी, कॉल तक नहीं आया? नहीं मार के बिल्कुल भी कॉल नहीं आया जी। हम और जी मन्ने पाड़ो से मेरी सारी गली तो पूछ लो, मैं अपना अत्था में थूक ओट के अपने देवता पाड़ो से जी उनने मेरे देवता का चवन्नी नहीं लगाई जी उनने। तो आपका कहने का मतलब ये है भाई जो उसको मैं जमीन दूध तक का वाला तो पैसा दिया करते अपना देवता का भी, अपना पोता का दूध तक भी नहीं पियाया करते जी। मैं वो तो पैसा बेचते अपने देवता का, अगर मेरे देवता पड़ जाएगा कहीं। तो अब जो प्रशासन से आप क्या कार्रवाई चाहते हो भाई, क्या चाहते हो भाई? जी मैं कार्रवाई ये चाहती हूँ जी, मेरी लड़की की सजा नहीं होनी चाहिए, मेरी लड़की केस को बरी कराया जाए। और अगर लड़की में दोष मिला नहीं है, मेरी लड़की में बिल्कुल भी दोष नहीं, मेरी लड़की सही है, ठीक है जी। दोष होगा ना, दोष होगा तो पैसे सजा हो जाए मेरी है। वीडियो नहीं मैंने दूध का दूध पानी छने बिल्कुल एक तरफी केस नहीं बने। ये आप फिलहाल एक तरफी केस है, ये सबके बिहानी वाले के मन रहे ना, वहां से पुलिस हम बुलाया ना रिश्तेदार बुलाया, कोई नहीं बुलाया। और यार मैं भी कह रहा शुरू कह तो मैंने अपनी लड़की कह दी मैं बेटा इन्वॉल्व होगी तो बेटा तेरी जेल से आपने जुर्म कबूल कर लिए, और नहीं से तो दूध पानी छन से बिल्कुल नहीं। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए भाई। और मेन बात यह है भाई दोषी को सजा मिलनी चाहिए और निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। तो वीडियो ना कर दो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर।